हेलो डियर मेडिकल एस्पायरेंट्स। एमबीबीएस एडमिशन बहुत मुश्किल है यार, और इस हकीकत को स्वीकारना पड़ता है। नीट क्लियर करना ठीक है, बहुत आसान सा काम है। 140-42 मार्क्स ले आते हैं लोग, तो आपको बता दिया जाता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। लेकिन सिलेक्शन जो गवर्नमेंट सीट्स है वो कहाँ होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्त हाल है यार। 615-17 मार्क्स लाने आउट ऑफ 720, 720 में से, और 720 में से 615-17 जब आपके मार्क्स हैं तब जाके आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं। राउंड 1 है, राउंड 2 है, मॉप अप राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स हैं, सेंट्रल काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है। ये अपने आप में एक बड़ा रॉकेट साइंस है, छोटा नहीं है, ये बड़ा रॉकेट साइंस है। सबका अपना अपना अलग अलग रूल्स हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, और इस दौरान कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पिस जाते हैं। वाकई में माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, आप भी परेशान होते हैं। सो मेनी थिंग्स, न जाने कितने यार, है ना। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप नहीं गुजर रहे इस दौर से, सभी गुजर रहे हैं। अभी क्या है कि पिछले कुछ समय से स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेके होता क्या है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स इस समय जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 590, 605 इस तरह के हैं, अब ये बेचारे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, किनारे पे आके कश्ती डूबी है इनकी। तो बड़े ये बल्कि इनसे ज़्यादा चिंता इनके पेरेंट्स को होती है, इनके माता पिता को होती है। अब मैं समझ सकता हूँ कि यार क्या गुजर रही होगी उन सब लोगों पे। बड़ी जिसे कहते हैं उम्मीद के साथ वो फ़ोन करते हैं, उन्हें लगता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड आ गया है, बस कुछ ना कुछ मेरे बच्चे का, बिटिया का हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इस अपने बच्चे की मेहनत को देखा होता है, वर्ष पर्यंत देखा होता है, और कई वर्षों से देखा होता है ना। 3-4 साल से लगे होते हैं बच्चे, 11th से पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब 1-2-3 ड्रॉप्स ले लेंगे, एंड दे डू मीन्स लॉट ऑफ वर्क करते हैं यार। मुझे ऐसा फील आया कि मैं आपको थोड़ा सा ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है इसकी हकीकत बता दूं, ट्रथ बता दूं, वरना फिर क्या होगा, आप 10-20 हज़ार रुपए के नीचे आ जाएंगे जबरदस्ती में, है ना। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जिसे कहा जाता है एक परोपकार की भावना रखते हुए, कि आपको वो चीज़ें बता दूं कि आप निर्णय लेने की स्थिति में आ सके, और आपका यदि 10-20 हज़ार रुपया बच सके, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो मुझे महसूस होगा कि हाँ, मैं ठीक दिशा में काम कर रहा हूँ, मेरी दिशा ठीक है ना। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट नहीं कराता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इंस्टीट्यूट अपने स्तर पर जिसे कहते हैं कंडक्ट करते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट नहीं कराता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड इंस्टीट्यूट्स अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन राउंड है, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट तक फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि आपकी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी थी उसने अपना राउंड 1 कंप्लीट कर लिया, राउंड 2 कंप्लीट कर दिया, मॉप अप राउंड कंप्लीट कर दिया, और जितनी भी वैकेंसी अभी बची हुई थी वो इंस्टीट्यूट को वो ट्रांसफर करने की तैयारी में है। स्टेट का भी यही हाल है, ठीक है। स्टेट में भी आप देख चुके हैं कि उन्होंने अपने मॉप अप राउंड्स तक कंप्लीट कर लिए हैं, और अब जो मींस बची नहीं है, वैकेंसी बची नहीं है, अब तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस बचे हैं स्टेट्स में, तो है ना। तो चलिए हम अब ये फोकस करते हैं कि आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होना क्या है और कैसे पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। पहली चीज, स्ट्रे वैकेंसी राउंड किन इंस्टीट्यूट्स की एमबीबीएस बीडीएस सीट्स के लिए होता है। हमारा सारा जो खेल है ना वो यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स है, और मैं फिर यहाँ जिसे कहता हूँ कि इस बीडीएस पे मैं बड़ा क्रॉस लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो स्टूडेंट्स का ना पेरेंट्स का यहाँ कोई किसी तरह का अट्रैक्शन ही नहीं है। अभी देखना, थोड़े दिनों बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, न्यूज़ मिलेगी कि आपकी कट ऑफ को लोअर डाउन किया जा रहा है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इसे लोअर डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि सीट्स ही खाली हैं, हजारों सीट्स खाली हैं। तो हम बीडीएस पर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन टू एमबीबीएस सीट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस सीट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की एमबीबीएस सीट्स, ईएसआईसी स्टेट इंश्योरेंस वाला जो है उनकी एमबीबीएस सीट्स, और फिर मैं 3
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रख रहा हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, जिपमेर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमेर पुडुचेरी एज वेल एज कराईकल। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, जबरदस्त वैल्यू है इसकी, इक्वलेंट टू एम्स दिल्ली और फिर आपके एम्स। तो अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो इस समय जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, जनरल OBC EWS, अधिकतर ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको लगता है कहीं ना कहीं कोई चीज मिल जाए। आई रिपीट, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के सर IMS BHU में कुछ मिल सकता है क्या, जिपमेर में कुछ मिल सकता है क्या, एम्स में कुछ मिल सकता है क्या, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि टाइप ऑफ सीट्स क्या क्या हैं। अब आप देखेंगे कि इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक सीट का टाइप होता है जैन माइनॉरिटीज। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां जैन माइनॉरिटीज के लिए सीट्स वैकेंट हैं। अब देखिए वो जो सीट है वो जैन माइनॉरिटी को ही मिलनी है। मुस्लिम माइनॉरिटीज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अभी MCC ने बहुत ओपनली कहा था जब गाइडलाइन शुरू की थी कि भाई NRI सीट्स NRI को ही दी जाएगी और वो NRI की एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट MCC ट्रांसफर करेगा। अब मैं एक जनरल कैंडिडेट हूं सपोज, या मैं EWS से बिलोंग करता हूं या OBC से बिलोंग करता हूं, तो मैं किसी भी हालत में जैन माइनॉरिटीज में नहीं आ रहा हूं, मैं मुस्लिम माइनॉरिटीज में नहीं आ रहा हूं, मेरा NRI स्टेटस भी नहीं है, तो यार वो जो नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखाई दे रही ना वो आपके लिए यूजलेस हो जाती हैं। वो क्वांटा तो दिखाई देता है आपको, पर वो क्वांटा आपके लिए नहीं है, वो क्वांटा आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो ओपन जनरल सीट्स वाला ही वैल्यू काम करेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट की सीट्स हैं, अब मैनेजमेंट की सीट्स पर सारे बच्चे, क्योंकि बहुत प्रयास कर चुके होते हैं यार, मुझसे बहुत बच्चे मिलते हैं, हजारों, उनकी आंखों को देख के मुझे खुद को महसूस होता है कि क्या चल रहा होगा यार, कैसे चल रहा होगा। अब मैनेजमेंट सीट पे आप देखो तो यार 18 लाख से ज्यादा का आपके पास में पर ईयर का नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है ट्यूशन फी का। उसके बाद बाकी फी तो अलग है, हॉस्टल की फीस अलग है। अब यहां मैं मैनेजमेंट सीट्स पे बात करूं तो आप कहेंगे मणिपाल एक ग्रुप है, DY पाटिल एक ग्रुप है, भारतीय विद्यापीठ एक ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स पे पहले पता तो कर लो कि मैनेजमेंट MBBS सीट की फीस कितनी है। आपको वहां जाके हो सकता है आपके 605 मार्क्स हो तो आपको वो सीट डेफिनेटली मिल जाएगी, इतने मार्क्स होते नहीं हैं। लेकिन क्या आप उस फी स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकते हैं क्या? वो फी स्ट्रक्चर आसान नहीं है। बच्चा खुद ही कहता है कि नहीं सर ये तो मैं नहीं ऑप्ट करूंगा। तो पहले सेंस करना पड़ेगा ना कि वो मैनेजमेंट की सीट्स कितनी है और वहां आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बहुत ही जिसे कहते हैं कूल माइंडेड होके, ठीक है ना, ये इतनी कड़ाके की सर्दी में भी दिमाग इधर उधर हिलता है, बिल्कुल हिलेगा। अब बातें बनाना बहुत आसान है यार, लेकिन जिस पे गुजरती है ना वो खुद जानता है। कोई भी कैसी भी बातें बना देता है, हाँ ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अरे भाई जिस पे गुजर रही है ना वो जानता है। तो इस कड़ाके की ठंड में भी इंसान जो है वो परेशान है, हैरान है, हिला हुआ है। तो पहले आप अपने आप को कूल डाउन कीजिए और पता करिए कि जिस इंस्टीट्यूट का मेरा सीट वैकेंट है उसका फी स्ट्रक्चर का लेवल क्या है, और वो फी स्ट्रक्चर जो है आप अफोर्ड कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि जो फी स्ट्रक्चर है उसके साथ फिर हॉस्टल फी है, फिर एग्जामिनेशन फी है, एंड और भी कई सारी जैसे एक्सिलरी फी होती हैं। आपको वो पता करना पड़ेगा, और उसका बेहतरीन पता करने के लिए ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप बात कर लीजिए, भाई कितना खर्च आ रहा है यार, है ना, और फिर इवेल्यूएट कीजिए, है ना, कि हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकलिटी दिखिए उसके कि वो वाकई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आपको हकीकत जो है ना उसके धरातल से काम करना पड़ेगा। ये कल्पनाशीलता यहाँ नहीं चलती है किसी भी हाल में, कर लेंगे हो जाएगा। अरे भाई 18 लाख नहीं होता है इंतजाम, नहीं होता है। आप जिनके लिए भी सोच रहे ना वो दे देगा वो दे देगा वो दे देगा, एक भी मुंह नहीं दिखाता है।
18 लाख तो बहुत दूर की बात है, 18 रुपया नहीं देता है आदमी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो यू जस्ट सी, आप यहाँ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक जबरन उत्साह में मत रहिए, सोच लीजिए, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट सीट्स हैं, ये इन पे पूरा चेक करना पड़ेगा, कहीं सिर्फ इंटरनल्स हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए, बेचारों के लिए बचती हैं ओपन सीट्स, और उनकी निगाह भी, अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि सर नहीं जाना मुझे मणिपाल में, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेरे मार्क्स तो 605 है, मिल भी जाएगा मुझे, मेरे मार्क्स 602 हैं, मिल भी जाएगा, बट आई कांट अफोर्ड। देन डोंट वेस्ट योर प्रेशियस मनी इन ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। आसान काम थोड़ी है वो, है ना। समझ रहे हैं आप सब लोग मेरी बात को? तो अब कोशिश करते हैं कि IMS, BHU, जिपमेर और एम्स की क्या कंडीशंस हैं, उनकी रियलिटी क्या है, ठीक है ना। यदि आप मुझसे बात करें तो मैं सबसे पहले जिपमेर पे आ रहा हूँ। ये आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, इसलिए आपको जिपमेर जाना पड़ेगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी में वहाँ पे ऑडिटोरियम है APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। मतलब क्या ऑडिटोरियम होगा, मुझे सोच के ही लग रहा है यार, कितने बड़े आदमी के नाम पे ऑडिटोरियम रखा हुआ है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। उस ऑडिटोरियम में आपको पहुंचना होगा 10 तारीख को। रिपोर्टिंग टाइम देखिए, ये लोग बहुत, जिसे कहते हैं पंक्चुअल होते हैं, बहुत अनुशासन प्रिय लोग हैं ये। आप यदि देरी से पहुंचे आपका चांस निकल जाएगा, तो वो समय देखिए। ये जिपमेर का स्ट्रे वैकेंसी राउंड 10 जनवरी को होना है, और आप यहाँ देखेंगे तो जिपमेर पुडुचेरी में कोई सीट वैकेंट नहीं है। अब कई तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि सर मुझे कराईकल कैंपस में एडमिशन नहीं लेना है, मैं जिपमेर में जाऊंगा तो आई विल गो ओनली फॉर पुडुचेरी। सो मेनी, कई लोग होते हैं। जैसे हमारे मैथ्स में मैं बात करूं ना, तो कई बच्चे डिसाइड कर लेते हैं सर मुझे बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, मुझे लेना कंप्यूटर साइंस है, फिर मैं भले खड़गपुर चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, लेकिन लूंगा क्या, कंप्यूटर साइंस लूंगा। तो उसने डिसाइड किया हुआ है ना। तो उसका ये डिसीजन है कि सर नहीं जाना मुझे तो पुडुचेरी जाना है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ज़्यादा यदि होगा तो फिर मैं एक और अटेम्प्ट ट्राई करूंगा। तो पहली चीज, पुडुचेरी में कोई सीट वैकेंट नहीं है, कोई सीट। और ओवरऑल सीट्स मेरे ख्याल से यहाँ 19 है। उन 19 सीट्स में से अनरिजर्व कैटेगरी की 6 सीटें हैं। तो आप पहले उस पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स को चेक कर लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो चेक कर लीजिए, EWS में आते हैं तो क्या कंडीशन है, SC ST कैटेगरी में है तो उसे भी चेक कर लीजिए, है ना। तो ये सारा काम आपका 10 तारीख को होना है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और यदि यहाँ आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है वो अभी मैं 1 सेकंड बाद बताऊंगा आपको, है ना। अब यदि आप बात करते हैं कि सर ठीक है हम एम्स में भी ट्राई करते हैं, तो फॉर ऑल 19 एम्स, ठीक है, जवाहरलाल स्टेडियम, जवाहरलाल ऑडिटोरियम है एम्स दिल्ली में, जवाहरलाल ऑडिटोरियम है एम्स दिल्ली में। और ये आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड वहाँ होना है 12 तारीख को, 12 जनवरी को, ठीक है। और यहाँ एक फील जाता है कि सर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो 119 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे, 119 सीट्स वैकेंट है। ये अच्छा क्वांटा है, दिस इज अ गुड क्वांटा। जैसे एम्स गुवाहाटी में अच्छी खासी मेरे ख्याल से 17 सीट्स होंगी आपके पास में। एम्स गुवाहाटी के बाद आप देखेंगे तो एम्स जम्मू में आपके पास सीट्स हैं। एम्स जम्मू के साथ साथ आप देखेंगे तो बाकी एम्स में भी, इवन एम्स जोधपुर में भी सीट्स खाली हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे एम्स में, सिर्फ एम्स दिल्ली को छोड़ दीजिए। बट पहले ये चेक कर लीजिए कि वो कैटेगरी क्या है। ये 119 एक बड़ा नंबर है। अब यदि आपको जिपमेर आप चले गए, है ना, वहाँ आपको 10 तारीख को पूरा समय लग जाएगा क्योंकि 1 बाय 1 होगा, ऑफलाइन है, और वहाँ नहीं मिला आपको तो भाग के दिल्ली 12 तारीख को कैसे पहुँचेंगे, पहले इसका प्लान कर लीजिए आप, पहले इसका प्लान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके चांसेस कम हैं, यहाँ आपके चांसेस ज़्यादा हैं। हियर यू आर हैविंग द मोर चांसेस, हियर यू आर हैविंग द लेस चांसेस, है ना। और आप दोनों जगह पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे मैनेज कर सकते हैं। अरे भाई मैं मतलब इस पूरे के पूरे कैरियर में 28 साल हो गए, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, कई सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर्स बने, उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूरी घटनाएं दिमाग में चलती हैं।
एक्सट्रीम कोल्ड है, घना कोहरा होता है इस समय। आप सोच रहे थे इस फ्लाइट को पकड़ के पहुंच ही जाऊंगा, पता लगा वो फ्लाइट ही 12 घंटे लेट हो गई, कैंसिल हो गई वो फ्लाइट। अब पुडुचेरी कहाँ है आप देखिए तो सही ना, मेरा देश कितना बड़ा है, और पुडुचेरी से आपको पहुंचना कहाँ है, दिल्ली। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आपको इन सब चीजों को इवेल्युएट करना होगा। यहां आपके पास में चांसेस एम्स में ज्यादा है। कई लोग नहीं जाते एम्स, जम्मू जाने से कई लोग डरते हैं, कई लोग ये डिसाइड कर चुके होते हैं नए एम्स में एडमिशन नहीं लूंगा, ठीक है। तो यहाँ 119 सीट्स हैं, ठीक है, यहाँ सिर्फ आपकी 19 सीट्स हैं, और इन दोनों के बीच का गैप भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है IMS BHU वाराणसी, बड़ा नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, मालवीय साहब का काम है, पंडित मदन मोहन मालवीय साहब का, जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है। बट अब यदि मैं आपको हकीकत बताऊं, 15 तारीख को यहाँ आपका स्टे वैकेंसी राउंड होना है। यहाँ यदि आप जाओगे ना तो सिर्फ आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंट है वो 2 हैं, और वो भी SC कैटेगरी में है, बाकी किसी कैटेगरी में सीट वैकेंट ही नहीं है। अब आप 2 सीट वैकेंट है, कौन सी कैटेगरी की, SC कैटेगरी की। आपके पास में जनरल कैटेगरी की कोई सीट वैकेंट नहीं, OBC EWS कोई वैकेंट नहीं, कुछ भी वैकेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आप यहाँ पे ये सोच जाएं कि यार मुझे, क्योंकि इसके लिए आपको 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी मेरे ख्याल से 600-1000 रुपये के आसपास है। अरे यार बूढ़े दाम थोड़ी है कि आप कोई भी डाल दो पैसा कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ नहीं आएगी वैकेंसी, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो पता कीजिए कि क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। तो हाउ मेनी सीट्स, ओनली 2 सीट्स इन IMS BHU। किस दिन है, 15 जनवरी को है, और ये 2 सीट्स भी आपकी SC कैटेगरी की हैं। हालांकि ये सारी सीट मैट्रिक्स एक बार फिर रिवाइज होगी, लेकिन ये 2 की 200 नहीं हो सकती यार, है ना, ठीक है ना। अब नज़र रखनी पड़ेगी आपको। मैं भी लगातार आप लोगों के साथ रहता हूँ, आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज से इन्फॉर्म करता रहता हूँ इमीडिएटली जितनी भी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ 2 सीटें खाली हैं, यहाँ 119 सीटें हैं, ठीक है, यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ 19 सीटें हैं, और पुडुचेरी में कोई सीट खाली नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको यदि मैनेजमेंट पर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़े ग्रुप्स के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सीट्स वैकेंट हैं। उनमें आप चाहें तो उन इंस्टीट्यूट्स में DY पाटिल ग्रुप आता है, आपके पास में मणिपाल ग्रुप आता है, आपके पास में इवन कलिंगा ग्रुप आता है। तो यहाँ आपको मैनेजमेंट की सीट मिलना, इट इज़ एन ईजी जॉब, ये डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, ये बहुत आसान जॉब है। तो मैंने एक एक जो चीज़ थी जिसे कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, वो सब आपको बता दिया है। और आप यदि किसी कंफ्यूजन में हो तो आप बहुत आसानी से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9166557944 है। आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको जो भी आपकी परेशानी है हम उसका बिल्कुल जो सटीक जवाब होना चाहिए वो दे देंगे। पर घबराइए मत यार, घबराइए मत। मैं कई सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। हमारे कोटा की एक बिटिया थी, नाम तो मेरे दिमाग से निकल रहा है, 2019 के आसपास में, उसका मार्क्स कम थे, शायद मेरे ख्याल से 510 या 15 ऐसे रह गए थे, और बड़ी हताश निराश थी वो, है ना। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी उसके 2 अटेम्प्ट हो चुके थे। मिली मुझे, मैंने बातचीत की, मुझे लगा इसके कंसेप्ट अच्छे हैं, मुझे ये भी लगा इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। मैंने उसे कहा बेटा आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, और इस दौरान पूरी जान लगा देनी चाहिए, आपको पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए प्रसन्नतापूर्वक, और ये भूल जाना चाहिए कि होगा क्या, लेकिन जुट जाना चाहिए। यू गेट सरप्राइज्ड आउट। उस बिटिया के इस बार शायद 655 मार्क्स आए आउट ऑफ 720, और सारे के सारे कॉलेज उसके लिए अवेलेबल थे। बड़ी खुश है वो। तो निराशा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए, जब भी मेहनत करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। तो निराश बिल्कुल नहीं हो सकते आप, बस मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।